एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर एक पल के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपने अभी अपना नया डीमेट अकाउंट खुलवाया है। अब चाहे वो आपने अपना डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा के साथ खुलवाया हो, या फिर आपने अपस्टॉक्स के साथ खुलवाया हो, या फिर आपने एंजल वन के साथ खुलवाया हो, या फिर आपने 5 पैसा के साथ खुलवाया हो, या फिर आपने ग्रो के साथ खुलवाया हो, या फिर कोई भी और आपने ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। अब जब आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया तो हम लोग डीमेट अकाउंट के थ्रू करते क्या, आप सबको पता है कि अगर हमारे पास डीमेट अकाउंट है तभी हम शेयर्स खरीद सकते हैं, एंड क्योंकि हमारा डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो हम दूसरा ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया हुआ था अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, आपने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स लिए हुए थे। आपने रिलायंस के शेयर्स ले लिए, आपने आईटीसी के शेयर्स ले लिए, आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स ले लिए, आपने ओएनजीसी के शेयर्स ले लिए, आपने बहुत सारे शेयर्स लेके रखे हुए हैं। आपकी बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। दूसरा, आप ट्रेड करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए यहाँ पे आपके पड़े हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के आपने शेयर्स लिए हुए हैं। सो मच ना, 1 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए हुए हैं, 5 लाख रुपए यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मैंने क्योंकि बोला ऐसा आपको कि आप इमेजिन कीजिए, हाइपोथेटिकल है, कि आपने जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है वो ब्रोकर भाग जाता है, वो ब्रोकर भाग गया, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी बंद हो गई। अब हाथ खड़े कर दिए ब्रोकर ने कि भैया हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हमारी तो कंपनी डूब गई। अब आप कहोगे कि सर फिर हमारे शेयर्स का क्या होगा, हमने जो पैसा डाला हुआ है इन शेयर्स में, क्या ये पैसा डूब जाएगा? दूसरा सवाल, आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, मैंने एग्जांपल दिया 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इस पैसे का क्या होगा? ये तो आपने ब्रोकर को ही तो दिए थे। तो अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है तो इसका आपको अभी जवाब मिलने वाला है कि आपको जवाब चाहिए। कभी ना कभी हमारे मन में सवाल ज़रूर आता है। आप में से कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर अपस्टॉक्स भाग गया तो क्या होगा, अगर ग्रो बंद हो गया तो क्या होगा, 5 पैसा भाग गया, पैसे लेके चला गया तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब जब आप लोग किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और आप यहाँ पे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप ब्रोकर की ऐप पे या प्लेटफॉर्म पे पैसा ऐड करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शेयर्स खरीदे, और वो शेयर्स क्योंकि आपको आपके ब्रोकर की ऐप पर दिखते हैं, आपको लगता है कि जो शेयर्स हैं वो ब्रोकर के पास है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप कोई शेयर खरीद लेते हैं वो शेयर चला जाता है डिपॉजिटरी के पास। इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज हैं जहां पे शेयर्स डिपॉजिट होते हैं, एक है CDSL और दूसरी है NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी है आपकी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। अब यहां पर आपका जो शेयर है और जो पैसा है शेयर्स का वो स्टोर्ड है यहाँ पे। एक तरीके से आपको अगर ये ब्रोकर भाग जाता है तो ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है शेयर्स के लिए, यहाँ पे CDSL और NSDL रिस्पॉन्सिबल आपके शेयर्स के लिए। तो आपको करना क्या होगा? मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया 1 करोड़ रुपए के आपने शेयर्स ले रखे हैं मल्टीपल कंपनीज के, तो वो ब्रोकर के पास थे ही नहीं। तो अगर ब्रोकर चला भी गया, बैंकरप्ट भी हो गया, भाग भी गया, डूब गई कंपनी, किसी भी केस में आपका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। आपको करना क्या होगा? बड़ा सिंपल है। एग्जांपल दोबारा देता हूं कि मान लेते हैं ज़ीरोधा बंद हो गया, ऐसा होगा नहीं बट मान लेते हैं कि ज़ीरोधा बंद हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, अपस्टॉक्स पे या कोई भी और ब्रोकर पे आपने नया डीमेट अकाउंट खोल लेना है। आपने अपना एक नया डीमेट अकाउंट खोला, आपने अपस्टॉक्स से सिंपली बात करनी है, वो आपका अकाउंट लिंक कर देंगे, जो पुराना CDSL का अकाउंट होगा नए डीमेट अकाउंट के साथ, और आपको जितने भी आपने शेयर्स खरीदे होंगे आपके नए डीमेट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे। और आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अपस्टॉक्स के साथ साथ आप CDSL से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आप ये उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ, कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रोकर हो सकता है, जो पुराने लोगों ने अकाउंट्स खोले हुए हैं, आजकल तो डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं, इनफैक्ट ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं। आप मान लो किसी फुल सर्विस ब्रोकर के साथ थे और आप वहाँ पे खुश नहीं हैं, तो आप वहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं एक नए ब्रोकर के साथ। तो उसके लिए आपको CDSL से बात करनी है, एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज नॉट टफ, सो यू कैन रिसर्च मोर अबाउट इट इफ यू वांट टू डू इट। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बट अगर हुआ तो आपको दिमाग में रखना है कि आपका 1 भी रुपया कहीं नहीं जाएगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। जब हमने बात करी थी कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे 5 लाख रुपए पड़े हैं, अब आपका ट्रेडिंग बैलेंस 5 लाख रुपए का दिखा रहा है, आप उसे शेयर्स भी खरीद सकते थे, आप ट्रेड भी कर सकते थे। अब इस 5 लाख रुपए का क्या होगा? कंपनी तो बंद हो गई, अब तो आप निकाल नहीं सकते पैसा,
भाई डर लगने की वाली बात है, भाई पैसा पड़ा था, आपका हार्ड एंड मनी है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन सारे ब्रोकर्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट कर रहा है। सेबी का एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि अगर कभी ब्रोकर भागा या उसने कोई डिफॉल्ट किया या कोई दिक्कत हो गई तो आपका पैसा सेफ है। कितना, ये मैं आपको बता देता हूं। अप टू 25 लाख रुपीस आप क्लेम कर सकते हो डायरेक्टली सेबी में। आपको सिंपली वहां पे कंप्लेंट रेज करनी है कि भैया इस तरीके से आपका ब्रोकर भाग गया या कंपनी बंद हो गई। सेबी उसे वेरीफाई करेगा और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब बात आती है, मैंने यहाँ पे 25 लाख लिखा है, तो 25 लाख तक तो सेबी देख रहा है। अगर आपका 25 लाख से ऊपर अपना ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होता है, मान लो 1 करोड़ होता है, 25 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकता है, सो उसके लिए सेबी सिर्फ 25 लाख तक ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको जो एक तरीके से इंश्योरेंस मिल रहा है वो 25 लाख का मिल रहा है। तो अगर आप उससे ज़्यादा अकाउंट बैलेंस रखते हैं तो आप एक अच्छा ब्रोकर ही चूज़ कीजिए। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, आपने नाम भी नहीं सुने, तो डू नॉट ट्रस्ट देम। मतलब आप किसी भी लालच में मत आइएगा कि कोई ब्रोकर आपको कुछ एक्स्ट्रा लालच दे देता है या इनफैक्ट बोलता है कि हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे। दे कैन बी एनीथिंग। जिनका आपने नाम सुना है, जिनका ब्रांड बना के जो कंपनीज काम कर रही है ना, वो आपके साथ गलत नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपस्टॉक्स को रेगुलरली प्रमोट करता हूं, तो आपका सवाल हो सकता है कि भैया अपस्टॉक्स कितना सेफ है। 2012 में कंपनी शुरू हुई थी मुंबई से। RKSV सिक्योरिटीज इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है। अगर आपको कभी भी पैसा आता होगा या जाता होगा अपस्टॉक्स पे, तो आपको पता है कि RKSV सिक्योरिटीज इंडिया से आपके पास आता है और आप जब डिपॉजिट करते हो तब भी आप RKSV में पैसा देते हो। अब बात आती है कि ये जब शुरू हुई थी, इसमें 2 लोग हैं, यहाँ पे रवि कुमार और श्रीनी विश्वनाथ, 2 लोगों ने इसे शुरू किया था 2012 में। 2018 के अंदर ये कंपनी टॉप 20 की लिस्ट में आ गई थी, टॉप 20 ब्रोकर्स इन इंडिया। और 2018 तक आप विश्वास मानिए 1 लाख, आज मैं आपको बताऊंगा फिगर क्या है, 2018 तक इनके पास 1 लाख भी एक्टिव कस्टमर्स नहीं था, तब भी ये टॉप 20 में थे। 2019 के अंदर एंट्री मारते हैं वन एंड ओनली मिस्टर रतन टाटा इस कंपनी के साथ। यहाँ पे इन्हें फंडिंग मिलती है रतन टाटा से। टाइगर ग्लोबल भी इन्वेस्टर है अपस्टॉक्स के अंदर। उसके बाद देयर जर्नी इज नॉन स्टॉप। आज 2018 से मैं बात कर रहा हूँ कि 1 लाख भी इनके पास एक्टिव कस्टमर्स नहीं थे। आज की डेट में ये 1 लाख 2021 के अंदर पहुंच चुका है। 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने अकाउंट ओपन कर दिया। तो कहाँ 1 लाख, कहाँ 40 लाख। अभी अपस्टॉक सेकंड नंबर पर है। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि नंबर 1 पे आने में कितना टाइम लगेगा। एंड दे आर वेरी एग्रेसिव। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म सुधारा है, नई ऐप लॉन्च करी है। इनफैक्ट दे आर वेरी गुड विद कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर्स आर हाईली सेटिस्फाइड। इनकी गूगल ऐप स्टोर पे भी रेटिंग अच्छी है। देयरफॉर आई प्रमोट अपस्टॉक्स। अगर आप भी चाहते हैं आपका पैसा सिक्योर्ड रहे, सो आज मैंने आपको बताया कि जो कंपनी ब्रांड बना के काम कर रही है उसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने बताया आपके शेयर्स तो 100% सिक्योर्ड है। आप ट्रेड कर रहे हैं, चूज अ गुड ब्रांड। आप छोटे मोटे लालच में मत जाइए। अगर आप ब्रांड को फोकस करेंगे तो आपका पैसा हमेशा सिक्योर्ड रहेगा। दैट इज द मेन कंसर्न। अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट जो भी रेप्यूटेड ब्रोकर्स हैं इंडिया के, उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि आई एम जस्ट प्रमोटिंग अपस्टॉक्स। जो अच्छे ब्रांड्स हैं आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स। आपको सबका यूएसपी भी मैं दे दूंगा, जिस पर आप चाहें उस पर आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इफ यू ऑलरेडी हैव डीमेट अकाउंट देन आपको पता है कि आपको किसे ट्रस्ट करना और किसे नहीं करना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। आप इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। कुछ सवाल आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब अस, जिससे आप एक भी नई वीडियो मिस ना करें। तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए एंड फॉलो कीजिए फेसबुक पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।